कांग्रेस ने भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य के सम्मान में जय हिंद यात्रा निकाली। पार्टी ने कहा कि वह संकट की घड़ी में सरकार और सेना के साथ खड़ी है। यात्रा में तिरंगा लेकर भारत माता की जय घोष के नारे भी लगाए गए। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार छतरपुर में भी कांग्रेस जिलाध्यक्ष महाप्रसाद पटेल के नेतृत्व में जय हिंद यात्रा कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन से प्रारंभ हुई और स्टेडियम के सामने भारत माता तिराहे पर पहुंचकर संपन्न हुई। इस अवसर पर कांग्रेस प्रवक्ता दीप्ति पांडे ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि इतिहास इस बात का गवाह है कि हिंदुस्तान के आत्मसम्मान और स्वाभिमान को ललकारने वालों को पहले भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया है और आगे भी दिया जाएगा। हम सेना के शौर्य और पराक्रम को नमन करते हैं। वहीं दूसरी ओर डबरा विधायक सुरेश राजे ने कहा कि जहां आज बीजेपी के नेता और मंत्री सेना का मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए पूरे देश में जय हिंद यात्रा निकालने का फैसला किया है। इस यात्रा में कांग्रेस जिला अध्यक्ष महाप्रसाद पटेल सहित पूर्व विधायक नीरज दीक्षित और बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्तागण मौजूद रहे। देखिए, ये यात्रा ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है जिसने सेना के मनोबल को गिराने का काम किया है। और जब सेना का मनोबल गिरेगा तो सेना का आप बताइए तिरंगे का सम्मान कैसे बचेगा। तो इसलिए चाहे मोहन सरकार के मंत्री हों, चाहे उनके विधायक हों, चाहे केंद्र में बैठी मोदी सरकार के सांसद हों, ये लगातार सेना और सेना के अफसरों का अपमान कर रहे हैं, नारी का अपमान कर रहे हैं। तो जब ये सेना का अपमान कर रहे हैं तो आप बताइए फिर ये तिरंगे का सम्मान कैसे बचेगा। तो हमें ये जनता को बताना है कि ये झूठ और आडंबर ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। जनता सब समझ गई है कि आपने सेना का मनोबल गिराने का काम किया है और आप ये ढोंग है ये बंद कीजिए। अमेरिका के हाथ झुक गए। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के आह्वान पर 20 तारीख से 28 तारीख के बीच में यह जय हिंद यात्रा निकाली जानी थी। आज का दिन निश्चित किया गया 27 तारीख। इसमें हमारे आदरणीय प्रभारी महोदय सुरेश राजे जी, आदरणीय हमारे प्रदेश के पदाधिकारी भूपेंद्र रावल जी, अनीस खान जी, सम्मानीय सभी ब्लॉक अध्यक्ष, सभी हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी उपस्थित रहे। यह जय हिंद यात्रा जो यहाँ छतरपुर में निकाली गई है, इसका उद्देश्य यह था कि सेना के सम्मान में जो पहलगांव में हमला हुआ उसमें जो जाने गई, उसके विरोध में हमारी सेना ने जो पराक्रम किया उनके सम्मान में हम लोगों ने यह यात्रा निकाली आज। और उनका हम सम्मान करते हैं जो देश की रक्षा करते हैं हमारे जवान, उनसे बढ़ के कोई और है नहीं। तो जवानों के समर्थन के लिए तिरंगा यात्रा जी हाँ। छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।